नमस्ते प्रणाम। हम प्रकाश कुशवाहा, घर बरिमा बाजार गोपालगंज से। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। स्वागत करते हैं अपने न्यू ब्लॉग में। नमस्कार प्रणाम। हम प्रकाश कुशवाहा, घर बरिमा बाजार गोपालगंज से। कैसे हैं आप सब? आशा कर रहे हैं कि बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। आज हम लोग आए हुए हैं चुनार किला। जैसे कि आप लोग जानते हैं, चंद्रकांता सीरियल एक आता था, तो ये जो किला आप देख रहे हैं मेरे पीछे, ये जो बोर्ड लगा हुआ है, यहीं पर वो शूट हुआ था। तो आप लोग को हम ये किला एक्सप्लोर करते हैं, दिखाते हैं, और एक एक चीज़, एक एक बारीकी आपको बताते हैं, कैसे क्या यहाँ का था सारा सिस्टम, और कैसे पहले के राजा लोग राज करते थे, और क्या क्या यहाँ पे है। एक एक चीज़ हम लोग बताते हैं आपको और दिखाते हैं। आप ऐसे ही ब्लॉग में बने रहिए, और मुझे थोड़ा सा आप लोगों का प्यार दुलार मिलता रहेगा, तो हम आते रहेंगे और ऐसे ऐसे एक से एक ब्लॉग बनाते रहेंगे। ऐसा ब्लॉग आपको इस किला के बारे में डिटेल्स इतना आपको नहीं मिला होगा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आपको ले चलते हैं किला के अंदर और दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको दिखा देना है, पूछ करके आप देख लीजिएगा इसका क्या कहानी है। थोड़ा सा हम आगे चलेंगे तो कोई गाइड वगैरह मिलेगा, तो उससे हम लोग जानकारी लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, कुछ ऐसा है यहाँ पे लिखा हुआ। आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो पूछ कर पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो बोर्ड लगा हुआ है वो हम दिखा रहे हैं। ये कुछ बोर्ड यहाँ पे है, और हम लोग यहाँ पे हैं सब कोई। हमारे सोनू जी को दिखाइए। हाँ, थोड़ा सा बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप लोग? हम लोग बहुत दिन से प्लानिंग था कि इस किले पे आए, जी। लेकिन आज सौभाग्य प्राप्त हुआ कि इस किले पे आए। हम्म। और सबसे इसमें खास बात यह है कि हम लोग के साथ सोनू सिंह आए हुए हैं। नमस्ते प्रणाम। और राहुल जी के माध्यम से हम लोग अभी घूम रहे हैं, और क्योंकि सारा करता धरता यही है, तो विशेष बात नहीं बताएंगे, आपको दिखाएंगे। ज्यादा बोलने से फायदा नहीं है, दिखाना जरूरी है। हम लोग दिखाते हैं आपको, ब्लॉग में बने रहिए। उतर ये जो देख रहे हैं किला जो है, ये कुआं जो है 150 फीट गहरा है। ये राजाओं के जमाने का मुख्य काम पीने का पानी था। नीचे वाला जो खिड़की देख रहे हैं, बगल से सीढ़ी लगा हुआ है, नीचे जाके पानी देते। अंदर ही है। हाँ, ऊपर वाला जो देख रहे हैं, जब बरसात काफी होता था, जल उड़ जाता था, उसकी भी सीढ़ी अलग से आई है। इसको कुआं भी कहते हैं, बावड़ी भी कहते हैं। ये पानी पियत रही, पीने का पानी कुएं का ही पीते थे पहले। ऐसा होता है, पहले कुएं का ही पानी सब पीता था। अब नल बोरिंग हो गया है, समझिए। पहले पीने का पानी था। बगल से सीढ़ी लग 10-10, 20-20 सैनिक मिट्टी का घड़ा लेके ढोते रहते थे। घोड़ा, हाथी, सैनिकों को, राजाओं के जमाने में सैनिक रहते थे सब, समझ लीजिए। तो ये पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था 1141। ब्रिटिश वारे हेस्टिंग आया, लास्ट राजा, लकड़ी लगवाया था, देखिए। हाँ, ऊपर से डोरी रस्सी लगा खींचने को बनाया था। इसको कुआं भी कहते हैं, बावड़ी भी कहते हैं। ये पृथ्वीराज चौहान का बना हुआ। 1141। ये देखिए, ये छिपके वार करने के लिए, दुश्मनों को मारने के लिए। हथियार रामनगर चला जा, सही बात है। जहाँ हथियार है वहां ना जावे, यहाँ हथियार देखबे। ये देखिए, ये छिपके वार करने के लिए। जिस गेट से आप लोग आए हैं, मेन गेट नहीं, अकबर का है। ये पूर्वी गेट विक्रमादित्य का है। जो किला बनवाए थे विक्रमादित्य, ये समझ लीजिए गेट है। शत्रु उठते थे, लड़ाई होती थी, यहाँ से मरवा देते थे। छिपके मारने के लिए बना, भेज मारने के लिए बना हुआ। हाँ, ये जंगल उंगल थोड़ी था पहले, ऐसा था, पेड़ धूप नहीं था। अब तो पेड़ धूप सब हो गए। हाँ हाँ, ये पृथ्वीराज चौहान का बनाया कुआं है। 1141 में पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। अरे किला बना है BC 56 बिफोर क्राइस्ट। जब हमारा सन चालू नहीं था, उसके 56 वर्ष पहले विक्रमादित्य बनाए थे। इसलिए बनाए थे कि उनके बड़े भाई की समाधि है, अभी दिखाएंगे। समाधि दिए तो उनकी यादगार में किला। ये कुएं में जाने की सीढ़ी है बाबू, आप लोगों को कुआं में ले चलते हैं, दिखाते हैं। चलिए, ये सीधे कुएं में जाएगी। 10-20 सैनिक मिट्टी का घड़ा लेके ढोते रहते थे। कुएं से पानी निकालते थे ना, पानी ले आते थे भैया। रानियां स्नान भी करती थी। पानी कहाँ से जाता था? हाँ, पानी जाता ये गंगा जी से आता था। गंगा जी से, इसका सुरंग था, बंद कर दिया सरकार, बंद करा दिया। नया शादी भइला, हमरा के मत ले जाओ अंदर। तू मत जा भैया, तो आप बिजली रोए तो कहा चला जा, चला जा भैया, इनके मत करना इस शादी में। क्या मामला है यहाँ, बताइए। ये देखिए सामने ताकिए। हाँ, यहाँ से पानी 10-10, 20-20 सैनिक मिट्टी का घड़ा ढोते थे। और बगल में देखिए, पीछे साइड, बैक साइड
जी बैक साइड रानिया इधर से स्नान करने आती थी, राजमहल से सुरंग आया था, आती थी स्नान करके चली जाती थी। ये बंद कर दिया गया है। और इधर से 10-10 सैनिक मिट्टी का घड़ा लेके ढोते रहते थे, घोड़ा हाथी सैनिकों को पीने का पानी। वही उधर से ही जाते होंगे ना। फोटो लेके आ जाइए। चलिए, नाम क्या हुआ सर? हमारा नाम छोटा सा नाम सूरत। सूरज जी। सूरत नाम है जी। तो आप सरकार के तरफ से कि अपने तरफ से यहाँ पे? अपन एक तरफ से रेडीमेड। अगल बगल में ही आपका घर होगा? हाँ, अगर बगल में। कितना उम्र हो गया ये काम करते हुए? कितना दिन हो गया आपको? अरे ऐसे ही हर बार घुमा दिया, फिर गया कि कहाँ है क्या हुआ था। टूरिस्ट कुछ आते हैं यहाँ पे? अब गर्मी में क्या होता है, गर्मी में तो केवल ऐसे आए टहल के लड़के बच्चे आते हैं, घूम टहल चले जाते हैं। यहाँ से देख लेता, वही जाते दिखाता। तो ये आपको नहीं पता था क्या कि यहाँ पे गड्ढा है? सुनिए, यहाँ तालिक वाली बात कर रहे थे। ऐसा था कि यहाँ का छत टूट गया है, वहाँ का छत टूट गया, इसलिए सीढ़ी खराब आपको मिला। समझ गए? समझ लीजिए, यहाँ का छत टूटा है, वहाँ जाने योग्य नहीं था। ये अस्तबल था, शेष सूरी का बना अस्तबल। गाय भैंस रहती थी? गाय भैंस नहीं, घोड़े रहते थे। घोड़े रहते थे। गाय भैंस क्या हो? गाय भैंस क्या हो? राजा का दूध दुहा पर कहा। अस्तबल था, शेषा सूरी का बनाया। ये जेल था, पेशी जेल। एक कहते पेशी जेल, ऐसी नहीं पेशी। पेशी जेल का मतलब होता, सुने जाता है उनका कि क्या? हाँ, यहाँ जो दरबार था, कोर्ट कचहरी। कोर्ट कचहरी। एक कैदी ले जाते थे, दरबार में पेश करते थे, समस्या सुनते थे, समस्या सुनते थे, निवारण करते थे। उसके बाद फांसी करते थे। उसके बाद फांसी घर है यहाँ? हाँ, होगी फांसी यार, घबराइए मत। पहले फांसी होता, पहले फांसी। थोड़ा सा गलती करने पर सीधे मार दिया। जितना तुम गलती करते हो 2-4 है तुमको फांसी मिला रहता है। अब देश आजाद है, आजादी है। नहीं तो गुलाम थे, तो गुलामी की जकड़ी थी। वो देखिए सुरंग है, रामनगर किला। हाँ, ऐसे सुरंग चले जाइए, वहाँ म्यूजियम लगा, देख लीजिए जो भैया सवाल। तो यहाँ पे थोड़ी है, नीचे रास्ता बना होगा ना जाने के लिए। सुरंग है तो ऐसा है कि ढकी गई है, क्योंकि इसमें 20 लड़के मर गए हैं। इस पर लास्ट शासन वारी हिस्ट्री अंग्रेज जो गया वो वापस जब नहीं आया। हाँ, देश आजाद हुआ तो अंग्रेज भाग गया, ये सुरंग खुला छोड़ गया था। आजादी के 2 वर्ष बाद 20 लड़के घुस गए, जो कि गैस हो गई थी, सारे बच्चे मर गए। तभी सरकार सुरंग बंद किया गया है। ये 35 किलोमीटर सुरंग है। ये राजाओं का गुप्त सुरंग था, भागने का सुरंग। 35 किलोमीटर, हाँ 35 किलोमीटर राजाओं का गुप्त सुरंग था, भागने का सुरंग। राजा देखते थे मेरी बहुत कमजोर है, तो भाग जाते थे। रामनगर किला। बाबा एक बात बताइए, आखिर राजा भागते क्यों थे? जब राजा है तो क्यों भाग रहे हैं? सुनिए, ऐसा है, इसमें आक्रमण होता था, जो जीतता था किला उसका होता। अच्छा। इस किले पर 17 गो राजा राज किए थे। विक्रमादित्य, पृथ्वीराज, मोहम्मद गोरी, राजा स्वामी, अकबर, हुमायूं, बाबर, शेषा सूरी, इस्लाम खां, मिर्जा मुकी, मोहम्मद शाह, सिकंदर लोधी, सुजाउद्दीन दौला, वारिक हिस्ट्री। पहले आपको जीत कर ही वाइफ भी बनाया जाता था। जो जीत के ही आते थे राजा बनते थे, और रानी भी रानी को भी कब्जा करते थे। अभी पर्यटन है ना, पहले एक एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है व्हाइट कलर का। हाँ, दिखाई दे रही है, वो राजाओं का महल है। और उसमें डीआईजी रहते हैं, ट्रेनिंग डीआईजी, ट्रेनिंग सेंटर के मेन अधिकारी। ये पेड़ के पीछे दिखेगा। वहाँ नहीं ले जाइएगा। नहीं, वो बंद है, आइए। जो बंद है वो बंद है। ये दरबार था। राजा फरियाद सुना करते। हाँ, कोर्ट कचहरी थाना अदालत। वर्तमान में इसको सरकार गेस्ट हाउस बना दिया है, सरकारी गेस्ट हाउस। डीएम एसपी मंत्री आते हैं तो इसमें रुकते हैं। प्रियंका वाड्रा भी इसी में रुकी थी। जब सोनभद्र वाला कांड हुआ था, 18 आदमी मारे गए थे, जा रही थी, उनको यहीं लेकर नजरबंद किए थे। आइए देखिए फांसी घर, फैसला हो गया फांसी हो जाए। आइए, फैसला हो गया तो फांसी भी होगी। सामने देखिए, सामने देख रहे हैं,
बड़की बाउंड्री के इधर जो दिखाई दे रहा है अंदर रास्ता घर में गया है, उसके नीचे ले जाकर छत चौड़ा है, उसी के नीचे फांसी करते थे। और बगल में 3 गो खंबा दिखाई दे रहे हैं, हाँ वो कत्लेआम घर है। हिंदू राजा रहते थे तो फांसी करते थे, मुस्लिम राजा रहते थे उसी खंबे में बांध के गला काटते थे। वो कत्लेआम घर था। भी एक दरवाजा और लौक रहा होगा, देखिए पेड़ के नीचे आंगन में लौक रहा है ना, ऐसे ढाल पर बना हुआ, बाडी को डालते थे, गंगा नदी में चला जाता था। वो फांसी घर कत्लेआम थे। हाँ फांसला होता था वहाँ। कत्लेआम घर में अंतर समझ गए ना। हाँ फांसी घर कत्लेआम। अब उधर देखिए लकड़ी की जो खड़ी है उसके बगल में एक घर बना हुआ है, वो जल्लाद घर है। जल्लाद रहते थे, जल्लाद जो फांसी करते थे राजाओं के जमाने, जल्लाद घर। ये दरबार, यहाँ फैसला हुआ, वहाँ काम तमाम हुआ। अच्छा, यहाँ आत्मा ही भटकता है क्या? आत्मा तो हो, आत्मा सब भाग गए, आत्मा साथ में आप कहाँ गए ना। वो कौन बता रहे? चंद्रकांता। चंद्रकांता सब इसका चंद्रकांता सीरियल है यार, 4 किला से बना हुआ, नवगढ़, राजगढ़, विजयगढ़, चुनारगढ़, चंद्रकांता से। हाँ तो ये देखिए, ये रानी का झरोखा, ये रानी का कोट है, राजा का कोट, रानी का कोट। ये कौन किला बोलते थे? कौन बोलते हैं कौन किला? चुनार किला। चुनारगढ़ किला। ये 3 किला का नाम है। पहला विष्णु चढ़ादगढ़ किला, दूसरा नैनागढ़ है। की आपकी चंद्रकांता थी? चंद्रकांता नहीं थी, 3-4 किलाओं की चंद्रकांता थी। नवगढ़, राजगढ़, विजयगढ़, चुनारगढ़ की। चारों राजा उसको जीते? हाँ, चारों राजाओं जीते नहीं थे। चारों राजाओं को, चारों को मिला के चंद्रकांता बना था सीरियल, कोई थी नहीं। देखिए ये रानी का झरोखा इसलिए था, पहले घूंघट बहुत जाता था, घूंघट औरतों का फैसला राजा नहीं कर पाते थे, इसलिए रानी झरोखे पर बैठती थी, औरतों का फैसला उधर करती थी, राजा अपने आदमियों का फैसला। इसको कहते हैं दीवाने आम, दीवाने खास। दीवाने आम, दीवाने खास। दीवाने आम का मतलब क्या होता है? दीवाने खास का क्या होता है? दीवाने आम का मतलब होता है आम जनता के लिए, आम जनता के लिए। दीवाने खास जो होता था, खास जनता के लिए। मुस्लिम भाषा है, इस शेषा सूरी ने बनाया था। इस पर प्रथम बैठने वाली फातिमा बेगम, शेषा सूरी की औरत, फैसला किया था फातिमा बेगम। ये जेबा में डाल दे यार, हम मोबाइल के न गड़बड़ाए यार। ये रानी का कोट है, वो राजा का कोट है। ये रानी का कोट, वो राजा का कोट। दीवाने आम, दीवाने खास। दीवाने आम और दीवाने खास। हाँ, पहले घरों में ऐसी क्या जरूरत थी? इतना मोटा मोटा दीवार है, ठंडा रहता है। आइए ऊपर देखिए, कौन ये तो आपका बना हुआ है लैट्रिन बाथरूम। ऊपर देखिए, जो देख रहे हैं वो राजा रानी का हवा महल है, कूलर, पंखा, एसी। हाँ, क्योंकि राजाओं के जमाने में बिजली बत्ती नहीं था, कोर्ट कचहरी खाली हो जाए, ठंडा मौसम होता था तो ऊपर जाके गंगा जी की हवा लेते थे, हवा महल उसको बोलते हैं। मच्छर काटा था? मच्छर काटे, मच्छरदानी लगाए तो अच्छा, ठीक। ये हवा महल था, इसलिए पहले बिजली बत्ती, कूलर, पंखा नहीं था राजाओं के जमाने। अरे भैया, हमारे जमाने में लालटेन से हम लोग पढ़े हैं, नहीं था। राजा की तो बातें अलग। पहले कुएं का पानी हम लोग पिए हैं, ये कुआं का पानी पीने का था। अब नल बोरिंग हो गया है, आप लोगों के जमाने में दरा टोटी खोलो पानी आ गया, हम लोग खींचते थे नीचे से पानी। ये देखिए, आइए आप कंप्यूटर दिखाएं राजाओं का। कंप्यूटर देखिए राजाओं का कंप्यूटर में आ जाइए आप लोग। इसमें कुछ चिन्ह बने हुए हैं दीवार पर। आओ, पागल मत समझाओ। कंप्यूटर आर देखा, कुछ बना है दीवार पर। मछली बनल है, मछली पर देखा, त्रिशूल है। हाँ, और घड़ा है। देखिए मछली बने हुए, त्रिशूल बना हुआ, फूल बना हुआ, तीर बना हुआ, और कुछ बने हुए हैं। ये राजाओं के जमाने में कंप्यूटर था। तिलस्मी कोड से ही समझ लेते थे कहाँ पर क्या है। जैसे मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, मछली पकड़ के जाते थे, अंदर तीर इशारा करता जाता, सारा अंडरग्राउंड का रहस्य होता था, समझ लीजिए। और जैसे त्रिशूल पकड़ के जाते, कहाँ कहाँ उनका असलाह रखा हुआ है, तीर इशारा करता। इस तरीके से राजाओं के जमाने का कोड बनाते थे। कोड भाषा से कोई भी राजा आता तो कोड से समझ लेता था कहाँ पर क्या। बहुत कुछ 17 गो राजा आए हैं तो हर कोड अपने बनाए हैं, समझ लीजिए। कोड बना हुआ है, कोड भाषा से समझ लेते थे कहाँ पर क्या है।
ये राजाओं के जमाने का ऐसे होता था, क्योंकि पहले परछाई से ही समय जानते थे। वह जो बनी है धूप घड़ी परछाई द्वारा है, सूर्य प्रकाश से ही समय होता था, परछाई से ही होता था। ये ऊपर आइए भाई ऊपर, अभी आया 1/2 भाग हुआ, अभी तो आधा बाकी है। ये राजा भर्तृहरि जो समाधि लिए हैं उनका शतकम है सर। ये राज शतक, नीच शतक, बैराज शतक जानने वाले राजा भर्तृहरि थे। ये कटे कटे पत्थर देख रहे हैं घोड़ा चढ़ने के लिए, ये राजाओं के जमाने में घोड़े हाथी चले जाते। बहकना मत, आ जाओ भैया, धीरे धीरे आप लोग जाना मत, सुन लो तो जाओ, आ जाओ। ऊपर चढ़ते थे ना। हाँ, घोड़े चले जाते थे। देखिए ऐसे प्लेन हो गया था, सरकार फिर से कटिंग कराए। पहले का कटिंग देखिए वैसे है, देख रहे हैं पहले का कटिंग किनारे पर ऐसे कटिंग था। ये अब कटिंग कराई सरकार कराई है, क्योंकि आदमी फिसल जाएगा, गिर जाएगा। पहले घोड़े चढ़ने का था, अब आदमी चढ़ता है। आप लोग इधर से आइए, आइए, आप लोगों को सबसे बड़ी जेल दिखाने जा रहे हैं। सबसे बड़ी जेल इंडिया का सबसे बड़ी जेल, काल कोठरी, काला पानी की सजा। ये देखो यार, देखो सामने इसमें के अंदर ये अंदर होगा ना। ये पूरा 35 बाई 35 मीटर का काल कोठरी। एक क्रिमिनल कैदी, खतरनाक कैदी राजाओं के जमाने में इसके अंदर बंद होते थे। यहाँ से हाफ सीढ़ी है, फुल नहीं है, खाना पीना देने का। ये हवा रोशनी जाने खिड़की है। ये 35 बाई 35 मीटर का शीशा सूर्य ने बनाया था। काल कोठरी, ये खतरनाक कैदियों के लिए बंद करने का। भाग कैसे गई, हिमें डाल देवे कहाँ भाग गए। ये देखा खिड़की है, हवा रोशनी दे जाए तो आदमी मर जाए, समझा। हवा रोशनी जाने की खिड़की। आइए देखिए, ये जनरल जेल है। जनरल चोरन के बंद करे, चोरवन के जो हम लोगों के लिए जेबा कटवा होते थे उनको बंद करने का। उधर का जेल जो देख रहे हैं अकबर बादशाह की बनाई है। इधर वारिंग हेस्टिंग जेल को बढ़ा दिया था, क्योंकि 17 को राजा बताए न राज किए थे। ये वारिंग हेस्टिंग अंग्रेज का बनाया हुआ, वो अकबर बाद ने जेल को बढ़ा दिया। मंदिर भी है, मंदिर है, भरथरी समाधि है। जो आए कुछ नकल बना कर गए। हाँ 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 हाँ, ये देखिए सर, फुल सीढ़ी काल कोठरी में खतरनाक कैदी को डालने के लिए, क्रिमिनल कैदी को डालने के लिए यहाँ से डालते थे। हाफ सीढ़ी खाना पीना किस लिए बनाए थे कि खतरनाक कैदी है, उसको खाना देने डमोच देगा, मुँह आ देगा, इसलिए हाफ सीढ़ी वहाँ खाना रख देते थे, अपना स्वयं लेके खाता था, इसी के अंदर डाल देते थे, पड़ा रहता था। इसका नाम है काल कोठरी, क्रिमिनल जेल, खतरनाक जेल। आइए देखिए शादी का मंडप। शादी भी होती थी। एक होने में तो 52 दूल्हा मर गए थे। एक शादी होने में 52 दूल्हा। हाँ, 53वां ले गया था। कौन रानी थी जी? आओ जी तो बताएं जी। आनंद देकर गईडे ले को मजा हो ना, आनंद आता है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए, ये 1333 की कहानी है। 1333 में इस किले पर चौथा राजा नेपाली राजा सेनदेव था। सेनदेव, ये देखिए सेनदेव लिखा हुआ। सेनदेव की पुत्री थी सुनवा। सुनवा का स्वयंवर किया था। स्वयंवर कैसे होता था? धनु तोड़ते थे, राम तोड़े, सीता का बिया हुआ, उसमें शर्त रखा था। शर्त उसकी ये थी कि जो राजा मुझे हरा देगा वही मेरे लड़की को ले जाए। क्योंकि विष्णु भगवान के पास उसको एक ढोल मिला था। ढोल जान रहे? ढोल की करिश्मा ये थी कि राजा जब ढोल बजाता था तो उसका मरा सैनिक पुनः जिंदा हो जाता। अच्छा, इस राजा को मिला? हाँ, नेपाली राजा सेनदेव को। तो समझ लीजिए, ढोल की करिश्मा ये थी, जब ढोल बजाता था तो उसका मरा सैनिक पुनः जिंदा हो जाता। ऐसे जीतते जीतते नेपाल से यहाँ आ गए। अपने लड़की यहाँ विष्णु भगवान का चरण पड़ा हुआ, अभी इतिहास बताएंगे, यहाँ विष्णु भगवान का चरण पड़ा हुआ, इसलिए वो स्वयंवर फाना। शर्त रखा कि जो राजा मुझे हराएगा वही मेरे लड़की को ले जाएगा। आसपास के 52 राजा आक्रमण किए, सब हार गए। माँ दुर्गा की पुजारी लड़की सुनवा थी, और मैहर देवी मध्य प्रदेश, मैहर का पुजारी महोबे का आला था।
आला और उदल का नाम सुना होगा जी। आल्हा और उदल, अलाउद्दीन नहीं, आल्हा और उदल। हाँ, आल्हा अमर था, आज भी अमर है। मैहर देवी में पहला फूल आला का ही चढ़। आल्हा अमर था, ढोल यहाँ की अमर थी, आल्हा यहाँ के फोड़ के जीत के ले गया था। ये आल्हा के, हाँ ढोल फोड़ा तभी जीतेगा ना, ढोल फोड़ के जीत के ये आल्हा की ससुराल है, शादी का मंडप है, नैनागढ़ यही है। किले का दूसरा नाम नैनागढ़ था। नैनागढ़ ऐसे पड़ा था, सुनवा लड़की थी जो, उसकी 2 दासियां थी। प्रथम दासी का नाम सुनैना था, बड़ी जादूगरनी थी, आदमी को तोता या कबूतर बना लेती। उस सुनैना से इस किले का नाम नैनागढ़ हुआ। समझ लीजिए, ये सुनवा मंडप है, शादी का मंडप है, नैनागढ़ ही है। देखिए आई शादी का मंडप। इको साउंडेशन, आवाज आप बोलेगा, आवाज आए गुजर बदल जाएगी। हेलो, इको है साउंडेशन। नमस्ते प्रणाम, हम प्रकाश सुबह घर बनाने गोपालगंज से। कैसे? ओम, देखिए बोलिए, साउंडेशन इको है, साउंडेशन होता है। राधे राधे। इको साउंडेशन। हर हर महादेव। ये पत्थर का बना हुआ है, शादी का मंडप है, स्वयंवर सभा यही है, आल्हा की ससुराल यही है। आइए। देखिए बाबू, 4 किला में जाने का सुरंग। आप लोग इस समय जमीन पर नहीं चल रहे हैं, जमीन पर नहीं है, छत पर हैं। ज्ञात हो गया आप लोगों को। यहाँ इसके अंदर भूलभुलैया है, काल कोठरी है, 4 किला में जाने का सुरंग है। 4 किला कौन कौन किला? नवगढ़, राजगढ़, विजयगढ़, चुनारगढ़, अंडरग्राउंड सुरंग बंद किया। बताएं ना, 20 लड़के मर गए, तभी सरकार सुरंग बंद कराए। अब इन्हीं 4 किलाओं को मिलाकर चंद्रकांता सीरियल बना था। नवगढ़, राजगढ़, विजयगढ़, चुनार को मिलाकर चंद्रकांता। देवकी नंदन खत्री ने काल्पनिक कहानी चंद्रकांता सीरियल बना। ये VIP जेल है। पैसे वाला, करोड़पति, लखपति, राजा, मंत्री इसमें बंद होते थे। उधर खिड़की दिखाई दे रही है, उधर भी दिखाई दे रही है। हवा आती रहे, VIP जिसमें हवा नहीं है, जनरल, क्योंकि राजा के जमाने में बिजली बत्ती नहीं था। आइए राजा भर्तरी का दर्शन करिए। कौन राजा? विक्रमादित्य जो किला बनवाए थे, उनके बड़े भाई राजा भर्तरी यहाँ समाधि लिए, तो उनके यादगार में किला बना। ये देखिए, इस किले का नाम प्रथम विष्णु चढ़ादगढ़ था, दूसरा नैनागढ़ हुआ, तीसरा हाँ 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 जूता चप्पल खोलिए तो बताएंगे। चले जाइए, पहले दर्शन कराइए। जाओ बाबू, देखिए न कर जा पे। तो देखा है आप, ये राजा भर्तरी की समाधि है। ये राजा भर्तरी उज्जैन के राजा थे, पारिवारिक खटका लगा राजपाट छोड़ दिए थे। बहुत दिन गुरु गोरखनाथ शिष्य थे गोरखपुर में, फिर भ्रमण करते करते आए, यहाँ विष्णु भगवान का चढ़ पड़ा था, इसलिए जीवंत समाधि अपनी इच्छा से लिए। इनके यादगार में इनके छोटे भाई विक्रमादित्य उज्जैन से आके किला बनवाया था, इसका बाउंडेशन कराया था अपने भाई के यादगार में। समझे? अच्छा, भगवान का कैसे चढ़ पड़ा? द्वापर युग में राजा बलि से विष्णु भगवान 3 पग जमीन मांगे थे, 3 पग में धरती, आकाश, पाताल नापे थे। उसी समय विष्णु भगवान का दाहिना चढ़ इस किले पर पड़ा था। ये पूरा किला चढ़ के आकार का है, इसलिए प्रथम नाम इस किले का विष्णु चढ़ादगढ़। भगवान का चढ़ पड़ने से राजा भर्तरी समाधि लिए, तो उनके यादगार में उनके छोटे भाई ने किला बनवाया। और भगवान का चढ़ पड़ने से अपने लड़की का स्वयंवर किया, समझ लीजिए, सुनवा का। हाँ, जीत के ले गया आल्हा। बस भैया, मेरी सेवा समाप्त। अच्छा लगा? नमस्कार प्रणाम। नमस्कार। ये अपनी भैया सेवा में डालिए, बहुत अच्छा लगा। आप लोग खर्चा गाइड को दे दीजिए, इनके लिए बोल दीजिए कुछ। हाँ, आइएगा। बहुत अच्छे। ये बहुत अच्छे, यहाँ पे जो है चुनार किला पे आए हुए थे हम लोग, तो ये मिले गाइड साहब, बहुत अच्छे से बता रहे हैं। तो आप लोग आइए तो गाइड जरूर लीजिए। हम लोग आए हुए थे, अकेले थे, तो नहीं समझ में आ रहा था कि क्या है ना है। हाँ। पर सर से मिले और सर ने गाइड किया बहुत अच्छे से, और बहुत अच्छा लगा हम लोगों को।
और आप आइए तो ये यहीं पर रहते हैं, दिन में आप मिल सकते हैं। इनका शुभ नाम हुआ, हम अब इनसे ही पूछ लेते हैं। और बताइए अपने बारे में, क्या नाम हुआ और क्या चार्ज लेते हैं आप गाइड? अरे गाइड का जो खुशी से आप दिए उतना ही घुमा दिया, अब बढ़ा दिए, थोड़ा 150 बढ़ा दिए, तो घुमा दिया। अपना नंबर वगैरह ये नाम वगैरह बता दीजिए तो। हमारा नाम सूरज है, बस। कितने बजे से कितने बजे तक रहते हैं यहाँ पे? 9 पर रहते हैं, चले जाते हैं, क्या करना है, शाम को चले जाते हैं। सब चले जाते हैं। 10 बजे से 5 बजे तक आप मिल इसके सकते हैं। अंदर भी नहीं आता है ना कोई? नहीं नहीं, शाम को 5 बजे, सुबह 7 से 5 किला बंद हो जाता है, 7 से 5। चलिए यही किला का था, और फिर हम मिलते हैं आपको दूसरे ब्लॉग में। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सपोर्ट कीजिए ऐसे जैसे कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हमको। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।